हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे 10 क्वेश्चंस के बारे में एंड साथ ही बात करने वाले हैं कि आपको DSSB TGT मैथ्स में कितना टारगेट आपको बनाकर चलना है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, साथ ही आपको 10 क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर रहेगा, कितना आपको टारगेट कम से कम लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जैसा कि आपको ही पता है कि DSSB में नेगेटिव मार्किंग होती है एंड साथ ही यदि देखें तो DSSB में नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ जो इसका सिलेबस होता है उसका लेवल भी अच्छा होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ देखें तो आप कम से कम 1 से 10 से 120 आप मानकर चल सकते हैं। 1 से 10 और 120 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कंपटीशन भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वरना इतने मार्क्स भी आपके ज्यादा हैं यदि पहले के अकॉर्डिंग देखें। लेकिन ज्यादा डिपेंड करेगा आपके पैटर्न के ऊपर कि आपका एग्जाम कैसा आता है, लेकिन फिर भी आप अपना सेफ इतना मानकर चलिए कि आपको इतना टारगेट बनाकर चलना ही है। बाकी आपको मैनेज करना पड़ेगा पेपर 1 से, क्योंकि पेपर 2 में आप मैथ्स में चाहे कितनी भी कोशिश कर लें फुल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा पेपर 1 पर। 2 पर तो आप करेंगे ही मैथ्स में, पेपर 1 पर भी आपको फोकस बनाकर चलना है। ठीक है, तो फिलहाल ये 110 120 तो ये UR यानी कि जनरल कैटेगरी की बात थी। ओबीसी की बात करें तो आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं 100 to 110, आप इसका मानकर चल सकते हैं। ST SC आपका 90 प्लस। ठीक है, इतना तो जाएगा ही लगभग, क्योंकि कंपटीशन भी पहले से हाई हो चुका है। तो फिलहाल ये आपका टारगेट है। पेपर 1 पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पेपर 1 पर मानकर चलिए 70 प्लस आपको पेपर 1 से गेन करने हैं। देन आप पेपर 2 से फिर अगर पासिंग मार्क्स भी गेन कर लेते हैं तब आपका स्कोर आराम से 110 120 के आसपास बैठ जाएगा। तो लगभग इतना आपको इसमें मानकर चलना है। 50 अराउंड आपको पेपर 2 में करना ही करना है, पेपर 1 में आपको 70 प्लस करना है। बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, यहाँ पर आपको तैयारी करनी है कि आपको किसमें कितने नंबर यहाँ पर आपको गेन करने हैं। बाकी चलिए आज के 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं, और आज की जो 10 क्वेश्चंस हैं ये रहेंगे सब रिंग से। ठीक है, अभी तक मैंने आपको रिंग के क्वेश्चंस कराए थे। रिंग के आपसे एक या लगभग 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और मैंने जो क्वेश्चन कराए उनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। फिलहाल आज रहेंगी सब रिंग के क्वेश्चंस, तो देखते हैं इनमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सबसेट S सबसेट ऑफ R टू बी अ सब रिंग ऑफ अ रिंग R। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यानी कि इसमें पूछा गया है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही था या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये है, लेट R बी अ रिंग। यहाँ पर जो R है वो रिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R इज ऑलवेज अ सब रिंग। आपसे यहाँ बोला है, मान लीजिए कि R जो है वो एक रिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R इज ऑलवेज अ सब रिंग। इसमें से कौन सा सबसेट रहने वाला है, सब रिंग रहेगा R का। द सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ R, या फिर द सेट ऑफ जीरो डिवीजन इन R, या फिर द सेट 0, या फिर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स। याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, इस तरीके से ब्रैकेट में जो 0 लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जो सब रिंग है उसके लिए जरूरी होता है कि जो यहाँ पर ऑपरेशंस लगते हैं आपका वो क्लोज सेट में हो। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे क्लोज्ड अंडर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और ये है, अ सब रिंग ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग इज। जो सब रिंग होता है, अ सब रिंग ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग इज नॉट नेसेसरी। कॉम्यूटेटिव क्या उसका नेसेसरी नहीं है कॉम्यूटेटिव होना, या फिर ऑलवेज नॉन कॉम्यूटेटिव, क्या हमेशा वो नॉन कॉम्यूटेटिव रहेगा, या फिर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, या फिर कैन नॉट बी डिफाइंड। अब जैसा कि आपको पता है जो रिंग होते हैं वो आपका कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव। तो जो सब रिंग है उसका भी जरूरी है कि वो भी कॉम्यूटेटिव हो। तो इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सी है इसका, ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ सबसेट S सबसेट ऑफ R टू बी रिंग। इसमें से कौन सा जरूरी नहीं है सबसेट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, या फिर ऑप्शन बी है कंटेनिंग द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, या फिर सी है क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, या फिर नॉन एम्प्टी। देखिए अगर आप ऑप्शन देखें क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये बात सही है।
अगर ऑप्शन सी देखें क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के अंदर ही होना चाहिए, इसमें सब्ट्रैक्शन बोला है तो इसके अंदर भी जरूरी है, तो ये बात भी सही है। अगर ऑप्शन डी देखें नॉन एम्प्टी, तो ये बात भी सही है कि इसका नॉन एम्प्टी होना भी जरूरी है। तो इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर बी बचा है, जहां है आपका कंटेनिंग द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और ये दे रखा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग ऑफ अ रिंग आर, यानी कि एक रिंग है और उसके जो दो सब रिंग है उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन है इज नॉट नेसेसरी या सब रिंग, क्या जरूरी नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन सब रिंग हो, या फिर इज ऑलवेज अ सब रिंग, दो सब रिंग का जो इंटरसेक्शन होता है क्या जरूरी है सब रिंग हो, या फिर इज इक्वल टू आर, या फिर इज ऑलवेज एम्प्टी। ध्यान रखिएगा दो सब रिंग है उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज अ सब रिंग, ठीक है, वो भी सब रिंग होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और ये दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब रिंग ऑफ क्यू, जेड, आर, Z5 या एन। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जो जेड है वो क्या होता है, Z आपको पता है सबसेट ऑफ Q होता है, इस वजह से एंड इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। जो Z होता है इसमें आपके सब्ट्रैक्ट वाले मल्टीप्लीकेशन वाले दोनों यहाँ पर आपके ऑपरेशन काम करेंगे, इस वजह से जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और ये है इफ S इज अ सब रिंग ऑफ R देन, S सब रिंग है R की तब S इज फील्ड, S फील्ड होगा, या फिर S इज एन आइडियल, या फिर S इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, या S इज रिंग अंडर इनहेरिटेड ऑपरेशंस। तो ध्यान रखिएगा क्या है आपके यहाँ पर S इज सब रिंग ऑफ R, R की S क्या है सब रिंग है, तो आपका जो S है यहाँ पे क्या होगा, इज रिंग अंडर इनहेरिटेड ऑपरेशंस। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका लेट R इज इक्वल टू M टू R 2x2 रियल मैट्रिक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब रिंग ऑफ R। आपको बताना है इसमें से कौन सा सब रिंग होगा R का, तो ऑल डायगोनल्स मैट्रिक्स, या फिर ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या फिर ऑल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, या फिर ऑल मैट्रिक्स विद पॉजिटिव एंटर्स। याद रखना है आपको ये जो ऑप्शन नंबर ए है ऑल डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पर ये इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको बोला है कि कंसीडर R इज इक्वल टू जेड एंड S इज इक्वल टू 2z, इज S अ सब रिंग ऑफ R, यस एंड नो में आपसे पूछा है। अगर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि कंसीडर R इज इक्वल टू Z है एंड S इज इक्वल टू 2z है, तो जो S है सब रिंग ऑफ R होगी, तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन यस, बिकॉज जो 2z है, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है S इज इक्वल टू 2z है, तो इसका मतलब क्या है जो S है हमारा कैसा है यहाँ पर इवन होगा, इवन इंटीजर होगा, तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका विच कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट S सबसेट ऑफ R टू बी अ सब रिंग। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है V बिलोंग्स टू S, A प्लस B, ये भी बिलोंग करेगा S को, या फिर V बिलोंग्स टू S, A माइनस B और A भी बिलोंग्स S। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सही आंसर है जो बी है, ए बी है, ये दोनों बिलोंग्स करते हैं एस को, और जो ए माइनस बी है वो भी बिलोंग्स करेगा एस को, और जो ए बी है वो भी बिलोंग्स करेगा एस को। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सही आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अभी तक आपको इसका आंसर समझ आ भी चुका होगा। ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन, आपको बतानी थी सबसेट एस सबसेट ऑफ आर टू बी अ सब रिंग ऑफ अ रिंग। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस मस्ट बी नॉन एम्प्टी। जो एस है वो कैसा होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि उसमें जीरो मतलब उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए वो आपका। देन इसके बाद एनक्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, एनक्लोज्ड होना चाहिए किसके अंडर, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था इसमें जो अभी क्वेश्चन था लास्ट 10 वाला, उसमें भी यही हुआ था आपका
वहां पर a माइनस बी सब्ट्रैक्शन वाला और a बी मल्टीप्लीकेशन वाला, ये दो ही वहां पर काम किए थे। तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, एस मस्ट बी नॉन एम्प्टी एंड क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आज के जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। एंड एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल सकता है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। एंड जो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी आप जरूर करिएगा, काफी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। एंड यदि आपका कोई भी और भी डाउट है या फिर आपको कोई भी चैप्टर आपको हार्ड लगता है, जिसके भी आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप कॉमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। चलिए फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू क्वेश्चंस के साथ।